बहू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वही तो माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसा क्या इस कमरे में जो आप हमें यहाँ भटकने भी नहीं देते? बहू, अपनी हद में रहो और जाकर सो जाओ चुपचाप। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, और हाँ, अपने काम से काम रखो। माँ जी, आपकी बहू होने के नाते मेरा हक है जानने का कि आखिर इस कमरे में है क्या जो आप हमसे छिपा रही हो। बहू, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या है। तुम जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अरे, तुम्हें समझ नहीं आया? जाओ, जाकर सो जाओ। बेबी, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और कि कब तुम आओगी और कब हम प्यार करेंगे। यार, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही सब चलता रहता है। कोई काम धंधा कर लिया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे घर में सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें अंदाजा भी है। तो मैम साहब का मूड खराब है। ऐसे किसकी इतनी कीमत हुई जो मेरी रानी का मूड खराब कर दे? लगता है उसे अपनी जान नहीं प्यारी। तुम्हारी माँ, और कौन? माँ? माँ ने क्या किया? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन क्या? लेकिन वो बहुत जल्दी कुछ ऐसा कर देगी जो मुझे देखने में बहुत अजीब लग रहा है। आपको पता है, आज माँ फिर उसी कमरे से निकली जिस कमरे के आसपास हमें भटकने हुए नहीं देती वो। बेबी, वो कमरा हमारा पुश्तैनी कमरा है और वहाँ पर बाबूजी का कुछ कीमती सामान पड़ा है कि माँ नहीं चाहती उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हो। इसीलिए तो वो उस कमरे की चाबी भी अपने पास रखती है। को अगर माँ जी मुझे बता देंगी तो क्या मैं बाबूजी के सामान को किसी को छूने दूंगी? चलो छोड़ो वो सब बात। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ जो तुम्हारा मूड सही कर दे। अब तुम क्या लेके आए हो? निकम्मे तो हो, काम धंधा कुछ करते नहीं हो। वही तो बात है ना, तुम भी माँ की तरह मुझे निकम्मा सोचने लगी हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अभी ये क्या है? रिंग? अब ये कहाँ से चुरा के लाए? तुम्हें मैं चोर लगता हूँ क्या? बेबी, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा, ये बता तो लेके कहाँ से आई हो? तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? अच्छा, ये पहन कर तो दिखाओ कि कैसी लग रही है। आप ही पहना दो। अभी नहीं, अभी मुझे रेडी होना है।
ये क्या? नोटिस? आयुष, आयुष, कहाँ है निठन्ने? हाँ, क्यों इतनी सुबह सुबह घर सर पर उठा रखा है? मैंने तुम्हें बिजली के बिल के पैसे दिए के, कहाँ है वो? माँ, वो तो मैंने बिल भर दिया। आओ महारानी आओ। तुम्हें पता है तुम्हारे पति ने 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है और ये कोर्ट का नोटिस आया है 5 दिन में अगर बिजली का बिल नहीं भरा ना ये बिजली कट जाएगी। पैसे कहाँ हैं? माँ, वो मैंने कहा पैसे कहाँ हैं? ओहो, अच्छा, तो बिल के पैसे महारानी की ख्वाहिशों पे पूरे हो रहे हैं। माँ, ये अब क्या बोल रही हो? वो मेरी लॉटरी के जीते हुए पैसों से लेकर आया हूँ मैं। ओह अच्छा, तेरी करतूतों के रग रग से वाकिफ हूँ मैं। इससे पहले कि तुझ पे हाथ उठा दूं मैं, दफा हो जा यहाँ से। और हाँ बहू, अगली बार अगर तेरे लिए ये कुछ लाए ना तो पहले ये देख लेना कि वो पैसे किसके हैं। ऐसे अपने पति की मेहनत की कमाई में ऐसे खराब नहीं होने दे सकती। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? ये भी तो आपकी बहू है ना। मैंने कौन सा आपके पैसे जुए में खराब किए हैं? अच्छा ठीक है, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो आज से तेरा और तेरी पत्नी का खर्चा तू खुद उठाएगा। माँ, ये अब क्या बोल रही हो? पापा की पेंशन के पूरे 50,000 आते हैं। क्या करोगी इतना पैसा? साथ में लेकर जाओगी क्या? अरे कुछ तो शर्म कर, इतना बड़ा हो गया है, बाप की पेंशन के पैसों पे नजर टिकाई बैठा है। माँ जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ बाप के पैसे पर बेटे का ही तो हक होता है। ओ महारानी, मेरे से जुबान लड़ाने की बजाय ना कुछ काम धंधा कर लो। अगर मैंने पैसे ना दिए ना तो अन्न के लिए मोहताज हो जाओगी। बेबी, 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 बेबी। खुशी, क्या है? अंश, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ तुम्हारी माँ के ताने सुनने नहीं आई। या तो कोई काम धंधा कर लो वरना मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। हाँ ठीक है, इसे तो साइड करो, कहीं लग ना जाए। और हाँ, अपनी बुढ़िया को समझा देना मेरे से दूर रहे। ये माँ भी ना सभी रोज की किचकिच एक दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे पक्का खुशी छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये क्या बदतमीजी है? वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंख लगाने की? बच्चा, हमारा नाम नाग है, काला नाग। हम अपने नजदीक किसी को परेशान नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास हर एक समस्या का समाधान है। अबे चल वे बुड्ढे, साले झोला छाप कहीं के। अनर्थ, घोर अनर्थ। तुम नहीं जानते, सिर्फ हम जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम आने वाले कल में कितने अमीर होने वाले हो। मैं और अमीर? बाबा जी, सिर्फ आप नहीं जानते कि मैं कोई काम धंधा ही नहीं करता तो मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ? अबे चल यहाँ से,
कमाई दे लेगी नहीं, और ऊपर से इतने सारे क्लेश। बेटे तुम्हारी सारी समस्याएं हमारी आंखों के सामने घूम रही हैं। आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? हम तो तुम्हारे भूत भविष्य और आने वाले कल के बारे में सब जानते हैं बच्चा। तो बता ठीक है, तो ये बताओ मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? क्योंकि मैं तो कोई काम धंधा ही नहीं करता। अंश बच्चा, तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। बाबा मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? और इनको तो मेरा नाम भी पता है। बाबा बाबा बाबा, मुझसे गलती हो गई बाबा, मैं आपको जान नहीं सका। आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। बच्चा, बाबा तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये बता दो बाबा कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? मैं इन सब परेशानियों से बहुत परेशान हूँ। बेटा, अमीर तो तुम बन जाओगे, लेकिन क्या बाबा? तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें जो है ना, वो तुम्हारे घर से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो तुम्हारे घर को देखना होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं बच्चा, अभी हम किसी और के पास जा रहे हैं, किसी और का उद्धार करने के लिए। हम तुम्हारे पास संध्या में आएंगे। ठीक है बाबा। और अब नरंजन, अंश अंश चलो ना सोते हैं, देखो कितना टाइम हो गया। यार तुम क्या बाबा बाबा के चक्कर में पड़े हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। खुशी, मैंने तुमसे कहा ना कि वो बाबा बहुत अंतर्यामी, तुम उनसे अभी तक मिली नहीं हो। जब तुम मिलोगी ना तुम खुद जान जाओगी। सो इसलिए चुप करके बैठे रहो। बाबा आ गए। बाबा नमस्कार, आइए बाबा। खुशी, पाँव छुओ बाबा जी के। बाबा जी ये मेरी पत्नी है। बैठे बाबा जी। बाबा जी प्लीज कुछ करिए, मैं इन सब परेशानियों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये क्या है बाबा? मैंने तुमसे कहा था ना कि बाबा अंतर्यामी है। बच्चा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत पहले चमकने वाली थी। इसमें रुकावट आ रही है सिर्फ तुम्हारी पत्नी की वजह से। मैं कैसे? उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि इनके पास सब कुछ हो और इन्हें किसी की बातें ना सुननी पड़े। तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। वो नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी खुश रहो, और इसीलिए तुम दोनों के संबंध भी जो है वो खराब चल रहे हैं। क्या?
ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? और तुम भी कभी माँ का सुख नहीं भोग पाओगी। तुम एक काम करो, एक जल का गिलास लेके आओ। जी बाबा। और सुनो, तुमने उसके बारे में कुछ बताया तो नहीं किसी को? नहीं नहीं बाबा जी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं अमीर होने वाला हूँ। अच्छा किया, तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए था। अरे आ भी जाओ जल्दी। जी बाबा। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और सुनो, जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खुलनी चाहिए। अब आंखें खोलो अपनी। ये लो बच्चा, इसको ग्रहण करो, पियो। बाबा जी, ये क्या हो रहा है इसे? बेटे, जो मैंने जल दिया ना इसको अभिमंत्रित करके, जी बाबा। उस आत्मा को इस जल ने बांध लिया है। उसकी जकड़न महसूस हो रही है इसको। तो बाबा जी, इसका कोई उपाय, कोई हल बताएं बाबा जी। घबराओ मत बच्चा, अब मैं आ गया हूं ना। क्या? जल्दी कर। बाबा जी, ये क्या है? और खुशी को क्या हुआ? ये जो काला जादू करके इसके अंदर इसको घुसा रखा था ना जिनको, अब वो इस बोतल में मैंने बंद कर दिया है। बाबा जी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारे पास इतनी दृष्टि कहाँ है कि तुम दृश्य और अदृश्य को देख सको? जी बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, अब तो जान ही जानो। इस बॉटल को ले आके किसी सुनसान जगह पे छोड़ के आओ। और सुनो, इसको मिट्टी में दबाना है, कम से कम 1 फुट खड्डा खोद कर। जी बाबा। और वापसी में कोई तुम्हें आवाज दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है बाबा। क्या? जी ठीक है बाबा। ठीक है। और सुनो, इसको दबाने के बाद जब घर आओगे तो बाहर ही खड़े रहना। अभिमंत्रित जल मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा, तो फिर अंदर आना। जी ठीक है बाबा।
बहुत तंग कर रही थी ना तुम। अब ले मजा, अब बोलती दे।